वाह, कितनी खूबसूरत गाड़ी है ये। हाँ सुनिए, हाँ सुनिए, मैं आपको बुला रही हूँ, एक मिनट आइए इधर। क्या है? अरे कैसे बात कर रही हैं आप? आपको तमीज से बात करनी चाहिए लोगों से। ठीक है, तमीज से बात कर लेती हूँ। बताइए क्या है? ये गाड़ी कितने की है? जितने की भी है, आपकी औकात से बाहर है। ये क्या बदतमीजी है? मैंने आपसे इस गाड़ी का रेट पूछा है, ये नहीं कहा कि आप मुझसे बदतमीजी कीजिए। देखिए, अगर आपको कार देखनी है ना, तो साथ में और भी शोरूम्स है जहाँ पे नॉर्मल कार्स मिलती है, आप वहाँ जाके देखिए। ये लग्जरी कार्स का शोरूम है, यहाँ की एक भी गाड़ी ना आपकी औकात के अंदर नहीं है। बस कीजिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। आप कीमत बता रही हो या नहीं? अच्छा, 1 करोड़ की कारें खरीदनी है आपको? ये लो। इतने सारे पैसे? तुम्हारा हुलिया देख के तो लगता है कि तुम्हारे पास 500 रुपए भी नहीं होंगे। तो ये 500 रुपए की गड्डी कहाँ से लेके आई हो तुम? चोरी की है तुमने? एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि इतने रुपए में तुम ये गाड़ी खरीद सकती हो? पहली बात तो ये इस गाड़ी की कीमत नहीं है, बल्कि ये तो टिप है तुम्हारे लिए, ताकि तुम अपनी ये बकवास बंद कर सको। अरे गाड़ी की पेमेंट तो मैं चेक से करूंगी, समझे तुम? हाँ, अच्छा, वो एक्चुअली मैम आपका हुलिया देख के मुझे लगा नहीं था कि आप गाड़ी खरीद पाएंगी। मैम आइए ना, हम अंदर एसी ऑफिस में बैठ के बात करें। मैम क्या हो गया, आपको गाड़ी नहीं खरीदनी है? खरीदनी है नहीं, खरीदनी थी। अब मैं कहीं और जाकर देखूंगी, मेरा मूड बदल गया है। मैम सॉरी मैम सर को पता चल गया तो। मैम मेरी बात सुनिए ना। अरे क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात कर रही थी, ये अचानक तुम्हारे रंग कैसे बदल गए? इतनी तमीज से पेश आ रही हो मेरे साथ? वाह, इसका मतलब सारी पावर इन पैसों की है। एक बात बताओ, जिस इंसान के यहाँ तुम काम करती हो, जो तुम्हें इस काम की पगार देता है, जब तुम उसका ही काम ठीक से नहीं कर रही, भला मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? अरे क्यों सुनूं तुम्हारी बात? मैम आप ही बताइए ना, अगर ऐसा कोई कस्टमर शोरूम में आ जाए जिसकी इतनी महंगी गाड़ी खरीदने की औकात ना हो और वाकई हमारा टाइम वेस्ट करे, तो गुस्सा तो आता ही है ना। अरे तुम्हें शोरूम में रखा ही इसलिए गया है, यहाँ पर जो भी कस्टमर आए, जो लोग भी गाड़ी देखने आते हैं शोरूम के अंदर, तुम उनके साथ तमीज से पेश आओ। वो जो गाड़ी लेना चाहते हैं उसके बारे में उन्हें बताओ। तुम कैसे जज कर सकते हो किसी के अपीयरेंस से उसको कि ये गाड़ी ले सकता है या नहीं? तुम जिस तरह से बदतमीजी से लोगों से बात करती हो, अगर 4 लोग और सुनेंगे तो क्या वैल्यू रह जाएगी हमारे शोरूम की? क्या रेपुटेशन रह जाएगी? कोई आएगा यहाँ पर गाड़ी खरीदने? इससे हमारा कितना नुकसान होगा, कभी सोचा है तुमने? मैम आप बोल तो ऐसे रही हैं जैसे मेरे ये सब करने से आपका नुकसान हो रहा है। जी हाँ, नुकसान मेरा ही होगा। आपका नुकसान कैसे हो सकता है? क्योंकि ये जो शोरूम है ना, ये मेरे बेटे का शोरूम है। अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ उसका नहीं, ये मेरा भी नुकसान है। आप धीरज सर की माँ है? हाँ, मैं धीरज की माँ हूँ। और मुझे ना बहुत टाइम से कंप्लेंट मिल रही थी कि तुम दोनों यहाँ कस्टमर के साथ बदतमीजी करती हो। जो कस्टमर्स यहाँ आते हैं, उनके कपड़े, उनका हुलिया देखकर उनको ट्रीट करती हो। और ये बात मैंने धीरज को भी कई बार बताई, लेकिन